अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद अकील अब्बास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम रिपल मार्कर और अपनी वीडियो को स्लो मोशन कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह आप अपने सिस्टम पे EDS को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद एक प्रोजेक्ट को चूज कर लें और उसके बाद अपनी बिन में वो मटेरियल ऐड कर लें जिसकी मदद से आप एडिटिंग करना चाहते हैं। तो मैंने कुछ वीडियो क्लिप और एक म्यूजिक ऐड किया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं सिस्टम की तरफ और देखते हैं सबसे पहले कि रिपल मार्कर हमारे किस काम आ सकता है और उससे हम क्या मदद ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये एक सॉन्ग है और सॉन्ग में एक जो हमारी ऑडियो ट्रैक होती है, ऑडियो लेयर होती है, उस पे लाकर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। तो अब रिपल मार्कर की मदद से हम क्या करते हैं, रिपल मार्कर की मदद से जब भी हम एडिटिंग करते हैं तो सबसे पहले जो बीट्स होती हैं सॉन्ग्स की हम उनको पकड़ते हैं। ठीक है, वहाँ पे रिपल मार्कर की मदद से हम एक निशानदेही लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमारी बीट्स आ रही है। और अगर हम साथ उसके कुछ लिखना चाहें, किसी चीज़ को हाईलाइट्स करना चाहें, मिसाल के तौर पे हम वहाँ पे कोई ऐसा क्लिप ऐड करना चाहते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, तो वहाँ पे हम की भी दे सकते हैं यहाँ पे हम क्या ऐड करना चाहते हैं। और ये सब हम करते हैं रिपल मार्कर की मदद से। तो सबसे पहले मैं अपने जो ऑडियो है उसको ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद मैंने उसका ग्राफ ले लिया है और अभी इसका जो हाइट है मैं उसको बढ़ाने लगा हूँ ताकि मैं जो बीट्स हैं उनको ज़रा अच्छे तरीके से देख सकूँ और सुन सकूँ। तो इसमें मैं ये जो फालतू लेयर्स हैं उनको मैं डिलीट करने वाला हूँ। मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ कि आप इनको अपनी ज़रूरियात के मुताबिक कम भी कर सकते हैं और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ऐड भी कर सकते हैं। तो मैंने ये टाइटल ट्रैक भी डिलीट कर दिया है और अब हमारे सामने जो एक वीडियो ट्रैक है और एक हमारे पास ऑडियो ट्रैक मौजूद है। तो रिपल मार्कर अगर आप यहाँ पे ऊपर आ जाएं तो आपको एक मिल रहा होगा मार्कर्स। ठीक है, मार्कर में जाएं तो यहां से आप ऐड कर सकते हैं ऐड मार्क। जैसे ही आप ऐड मार्क करेंगे यहां पे आपकी स्केल होगी, जहां पे आपकी स्केल होगी टाइमलाइन पे, वहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे एक एरो, एक निशान लग चुका है। और ये हमने लगाया है कैसे, मार्कर में जाकर ऐड मार्क किया है। और अगर हम सिंपल यहाँ पे कहीं पे भी जहाँ पे भी हम इस मार्कर को ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे अपनी स्केल को रखने के बाद कीबोर्ड से V का बटन प्रेस करेंगे तो ये रिपल मार्कर है जो ये ऐड हो जाएगा। तो ये हम क्यों यूज़ में लेते हैं, जब भी हम बीट्स वगैरह पकड़ते हैं तो पहले बीट्स लगाते हैं, इसके बाद फिर हम वहाँ पे क्लिप ऐड करते हैं। अगर ऐसा करें कि पहले साथ में बीट्स पकड़ते जाएं साथ में क्लिप ऐड करते जाएं तो ऐसे में एक तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है और दूसरा हम अच्छे तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाते कि अब यहाँ पे हमें कौन सा क्लिप लगाना चाहिए। तो पहले हम रिपल मार्कर की मदद से बीट्स को पकड़ लेते हैं, उसके बाद अच्छे तरीके से आपने जो क्लिप हैं उनको एडजस्टमेंट कर सकते हैं रिपल मार्कर में। तो चलिए पकड़ते हैं बीट्स, उसके बाद फिर आगे आ जाते हैं। तो दोस्तों मैंने ये कुछ रिपल मार्कर हैं जो वो ऐड कर दिए हैं और आप देख लेते हैं कि हम इनकी मदद से कैसे काम लेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो रिपल मार्कर है इस पे मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ मिसाल के तौर पे। तो मैं अपने मार्कर में जाऊँगा, मार्कर में जाने के बाद यहाँ से मैं इसको कर दूँगा एडिट मार्क। एडिट मार्क करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ हाई बीट। ठीक है, तो अब आप जैसे ही देखेंगे यहाँ पे इस मार्कर पे आपकी जब स्केल पहुंचेगी तो यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है हाई बीट।
अगर हम पीछे आ जाएं इस पे, तो यहाँ पे हम कुछ और ऐड करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ सिंपल बीट, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे अपनी स्केल को लेकर आएंगे तो यहाँ पे हमें शो होगा सिंपल बीट। मतलब आप अपने रिपल मार्कर की मदद से कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप कमेंट करना चाहें। अगर आप टीम वर्क काम करते हैं तो उसमें आपको रिपल मार्कर बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। इसके अलावा रिपर मार्कर अगर हम अपनी टाइमलाइन में ऐड करना चाहें तो वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। अपने सिस्टम की सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद हम यूज़र सेटिंग में जाएंगे, यूज़र सेटिंग में जाने के बाद यूज़र इंटरफेस और बटन, बटन में जाने के बाद हम सबसे पहले ऊपर जहाँ पे प्लेयर लिखा हुआ है यहाँ पे आएंगे अपनी टाइमलाइन पे, ठीक है। टाइमलाइन पे नीचे कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पे हम आएंगे मार्कर्स, और अगर हम यहाँ पे देखें तो सेट सीक्वेंस मार्कर, अगर मैं इससे ओके करता हूँ यहाँ से, सॉरी इस साइड पे राइट साइड पे मैं यहाँ इसको ड्रैग कर देता हूँ, तो अब मैं इसको जैसे ही अप्लाई करके ओके करूँगा तो यहाँ हमारे पास हमारी टाइमलाइन पे भी मार्कर शो हो रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल यहाँ से क्लिक करूँगा और हमारी जो टाइमलाइन है उस पर मार्कर ऐड हो चुका है। इसके अलावा मार्कर हमें क्या बेनिफिट देता है, इसके अलावा हम इन मार्कर्स को सेव भी कर सकते हैं ताकि कल को अगर हम इसी सॉन्ग की दोबारा एडिटिंग करें तो हमें फिर दोबारा से ये मार्कर्स ऐड ना करने पड़े और ना ही हमें बीट्स पकड़नी पड़े। ऐसे में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम है जो वो वेस्ट होने से बच जाता है। तो वो कैसे होता है, मिसाल के तौर पे ये मान लीजिए कि हमारा सॉन्ग है जो वो कंप्लीट हो चुका है और हमने तमाम बीट्स मार्कर से पकड़ ली हैं। पकड़ने के बाद हम सिंपल मार्कर में जाएंगे और मार्कर में जाने के बाद इनको कर लेंगे एक्सपोर्ट मार्कर लिस्ट, ठीक है। जैसे ही एक्सपोर्ट करेंगे तो आगे हमसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं। तो मैं इसको सिंपली डेस्कटॉप पे नहीं, मैं इसको सिस्टम में ही सेव करता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद क्लास 5, तो यहाँ पे मैं इसको मार्क 5 का नाम देने वाला हूँ। देने के बाद मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अगर हम यहाँ पे एक न्यू सीक्वेंस लेते हैं, न्यू सीक्वेंस लेने के बाद मैं इसी म्यूजिक को यहाँ पे ऐड कर देता हूं। तो जैसे ही मैंने म्यूजिक ऐड कर दिया तो अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि मेरी वही बीट्स इसी म्यूजिक पे वापस आ जाएं। तो मैं सिंपल यहां पे मार्कर पे जाऊंगा, मार्कर पे जाने के बाद इंपोर्ट मार्कर लिस्ट करूंगा और उस लिस्ट को अपनी को यहां पे इंपोर्ट कर दूंगा, ये वाली फाइल, ठीक है। इसको मैं यहां से ओपन करूंगा। जैसे ही मैं ओपन करूंगा मेरे तमाम मार्कर्स हैं जो वो मेरे नेक्स्ट सीक्वेंस पे के भी आ चुके हैं। तो ये था दोस्तों रिपल मार्कर। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि इसको हम कैसे इस्तेमाल में लेते हैं और ये हमारे क्यों यूज में आता है। तो अब हम बात करते हैं स्लो मोशन के बारे में कि हम अपनी वीडियो को स्लो मोशन कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस क्लिप को पकड़ के यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको मार्कर से निशान लगाने लगा हूँ। ये वाला मैंने एक निशान लगा दिया। थोड़ा सा क्लिप मैं यहाँ से डिलीट करके पीछे लाने वाला हूँ और इस वाले क्लिप को यहाँ तक। अब मैं यहाँ पे भी मार्कर ऐड कर रहा हूँ। मैंने इसके स्टार्ट पे भी मार्कर ऐड कर दिया है और लास्ट पे भी मार्कर ऐड कर दिया है। और अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने मार्कर लगाए हैं इस मार्कर के दरमियान में ही मेरी वीडियो स्लो मोशन हो जाए। तो स्लो मोशन हम कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सिंपल राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे टाइम अफेक्ट में। टाइम अफेक्ट में जाने के बाद हम आ जाएंगे स्पीड पे। और अगर आप इसकी शॉर्ट की जो जर्नल शॉर्ट की है इसकी वो है कंट्रोल ई और वैसे मैंने सिंपल ई रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये आ गई हमारे पास स्पीड। तो मैं इसकी स्पीड्स को लगाने लगा हूँ 50%, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको ओके कर दिया हमारा क्लिप है जो वो आगे की तरफ चला गया है मार्कर से, ठीक है। ऐसे क्यों हुआ है अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो क्लिप है वो मार्कर के अंदर ही, ठीक है, वो 50 स्पीड बढ़ जाए। तो मैं इसको दोबारा अंडू कर रहा हूँ। अंडू करने के बाद हम दोबारा स्पीड पे जाएंगे। स्पीड पे जाने के बाद मैं इसको दोबारा 50% लगाने वाला हूँ और ये वाला जो चेक है इस चेक को मैं उतार दूंगा। जैसे ही मैं इस चेक को उतार कर दोबारा अप्लाई करूंगा तो अब हमारी जो स्पीड है
वो 50% स्लो हो चुकी है और जो हमारा मार्कर है उसके अंदर ही स्लो हो चुकी है। और ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे मान लें कि हमारे पास ये भी क्लिप है और एंड पे ये वाला क्लिप भी हमारे पास है, तो ये जो दरमियान वाला क्लिप है हम चाहते हैं कि इसकी स्पीड्स और ज़्यादा कम हो जाए। पहले हमने बहुत ज़्यादा वर्क आगे भी किया हुआ है और पीछे भी किया हुआ है, और जब भी हम वर्किंग के दौरान स्पीड्स को अगर बढ़ा देते हैं, यहाँ से मैं इसको 30% करूँगा, तो जो हमारा नेक्स्ट वाला काम है वो हमारा प्रोजेक्ट आगे की तरफ चला जाएगा। हमारा जितना काम आगे बना हुआ होता है, हम कर चुके होते हैं, वो सब का सब अपनी एडजस्टमेंट से आउट हो जाता है। तो इसकी मदद से फिर हम क्या करेंगे, दोबारा ई पे आते हैं और यहाँ पे 30%, और मैं इसको अनचेक करके जैसे ही ओके करूँगा तो ये हमारा डन हो चुका है। ठीक है, ये थी स्पीड्स। हम अपनी वीडियो को स्लो मोशन कैसे करेंगे, और स्लो मोशन करने के साथ ही नीचे आपको ऑप्शन मिलता है फील्ड्स ऑप्शंस। आप इस फील्ड्स ऑप्शन में आएंगे और फील्ड्स ऑप्शन में आने के बाद आपके सामने एक नई विंडोज ओपन हो जाएगी। नई विंडो जैसे ही ओपन होगी तो यहाँ पे आपको फ्रेम ब्लेंडिंग नज़र आ रहा होगा, और नीचे जो है वो आपको हमेशा के लिए ऑलवेज डी इंटरलेस कर दें इसको। जैसे ही आप इसको ऑलवेज डी इंटरलेस करके ओके कर देंगे, आप इसको अगर हमेशा के लिए चाहते हैं कि जब भी आप स्पीड लाएंगे तो ये आपको बार बार चेंज ना करना पड़े, तो आप इसको यहाँ से सेव हैज डिफ़ॉल्ट करके ओके कर दें। ठीक है, जैसे ही ओके कर देंगे, अब अगर मैं इस पे आ जाता हूँ तो इस पे हम देखेंगे हमारा फील्ड्स ऑप्शन है जो वो नहीं हुआ। जैसे ही 50% लगाने के बाद यहाँ पे आने के बाद सेफ एज, ठीक है, अब सेफ एज हो चुका है। वो मैं उसको पहले कर चुका था, स्पीड लगा चुका था, तो इस वजह से वो सेफ नहीं हुआ। और अगर हम अब इस क्लिप पर आकर चेक करते हैं दोबारा से, तो हमारा जो ऑलवेज डी इंटरलेस आपको हमेशा के लिए ही करना पड़ेगा। सेफ एज इसको होना चाहिए, लेकिन ये किसी प्रॉब्लम की वजह से सेफ नहीं हो रहा। तो चलें, इंशाल्लाह मैं देख लेता हूँ कि इसको सेफ क्यों नहीं हो रहा और ये हमें क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो क्योंकि इसको सेफ हैज़ होना चाहिए। अगर हम यहाँ से फिर 50% लगाते हैं, 50% लगाने के बाद हम जाते हैं फील्ड्स ऑप्शन पे, तो ये हमारा सेफ हो चुका है। ठीक है, सेफ हैज़ डिफ़ॉल्ट। और अगर हम अब यहाँ से ये तमाम क्लिप्स हैं जो ख़त्म करके एक क्लिप्स नया ले आते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे स्पीड लगाने वाला हूँ 50%। और अगर हम फील्ड ऑप्शन में जाते हैं तो हमारा ऑलवेज डी इंटरलेस है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो चुका है। तो ये आप क्यों बाय डिफ़ॉल्ट सेव कर लेंगे, जब भी आप अपनी वीडियो को स्लो मोशन लगाएंगे तो वो अच्छी लगेगी। अगर आप ऑलवेज डी इंटरलेस नहीं करते तो उसकी जो फ्रेमिंग है वो आउट हो जाती है, तो ऐसे में आपकी वीडियो ब्लर होना, थोड़ा सा अजीब सी ना फीलिंग शो करती है। तो आप हमेशा के लिए जब भी वीडियो को स्लो मोशन करना चाहें तो आप उसको हमेशा के लिए डी इंटरलेस ऑलवेज कर दिया करें। और ये था रिपल मार्कर और स्लो मोशन। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।